श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज है 18 मार्च और सोमवार, यह फाल्गुन मास का सोमवार है। अगर हम कुछ उपाय करते हैं इस दिन तो इस दिन भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह सोमवार है जो भगवान शिव का अत्यधिक प्रिय दिन है। तो देखिए अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, संकट बहुत ज़्यादा है, नौकरी आपको मिल नहीं रही है, धन की अत्यधिक कमी है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम आपको अपनी वीडियो में 3 उपाय बताएंगे जिनमें से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं अब पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, वो पूरी नहीं हो रही है तो सोमवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए आपको लेना क्या है, 3 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होने चाहिए, कटे फटे बेलपत्र नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर से जाकर बेलपत्र ले सकते हैं और उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है लाल चंदन। देखिए चंदन हम लाल लेंगे, अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन भी उपयोग में ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसमें नमक ना डालें, तो और उसमें खड़ी बाती का प्रयोग करना है। तो देखिए ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास बेलपत्र है, उन तीनों बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है उस चिकनी वाली साइड पर हमें, जैसे बड़ी वाली पत्ती है उसमें से हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से उस चंदन में से थोड़ा सा हमें चंदन गीला कर लेना है और उसकी एक एक बिंदी प्रत्येक बेलपत्र पर हमें लगा देनी है। उसके बाद में पहला बेलपत्र हमें समर्पित करना है जलाधारी पर। देखिए जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर हमें पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है। पत्ती का मुख है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा और डंडी का जो मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। दूसरा बेलपत्र है वो माता पार्वती के हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली जगह होती है, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, खाली जगह है वहाँ पर दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए डंडी का मुख होगा यह है भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा और पत्ती का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, भगवान शिव को स्पर्श होना चाहिए। इसके बाद में जो तीसरा बेलपत्र है उस तीसरे बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपका देना है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, यानी भगवान शिव को स्पर्श होगा, और डंडी का मुख है वो नीचे की तरफ होगा और पत्ती का मुख ऊपर की तरफ करना है। अब हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से पहला जल हमें जलाधारी वाली बेलपत्र पर ओम 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 इस प्रकार 3 बार कर 3 बार हमें समर्पित करना है। अब दूसरा जल हमें उस लोटे में से एक बार हम ओम बोलेंगे, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, फिर हम ओम बोलेंगे, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। इस प्रकार हमें 3 बार इस बेलपत्र पर भी जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में इसी प्रकार हमें ऊपर वाली जो भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र है वहाँ पर हम जल समर्पित कर देंगे। देखिए इस प्रकार हमें जल समर्पित करना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। इसके बाद में हमारे पास जो दीपक है उस 1 दीपक को हम भगवान शिव के मंदिर है उसकी चौखट, देखिए हम अंदर की से आएंगे तो जो बाईं ओर है उस साइड में, यानी हम जैसे बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो राइट साइड में हमें उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। परंतु इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें वह दीपक प्रज्वलित करते समय उसके नीचे हमें गेहूं या चावल का आसन जरूर दे देना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। सोमवार के दिन हमें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय को। और दूसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, बीमारियों ने आपके जीवन को बहुत घेर रखा है, तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें।
देखिए करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से लेकर जाना चाहिए। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अपने घर से लेकर गया हुआ जल हमारे सभी दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। देखिए बेलपत्र है वो माता पार्वती के अश्वों से बनी है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। उसके बाद हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना है वो चावल का दाना टूटा फूटा खंडित चावल नहीं होना चाहिए, साबुत अक्षत हमें ले लेना है। उसके बाद में ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना जो करनी है हमें कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय करना है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या, हमारे पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र के बीच वाले जो पत्ती पर हमें थोड़ा सा अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से थोड़ा सा शहद की एक बिंदी लगा देनी है और उसके ऊपर हमें वह एक चावल का दाना चिपका देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी अच्छे से दिख रहा होगा, शहद है तो इसलिए चावल का दाना आसानी से वहाँ पर चिपक जाएगा। उसके बाद में उस एक बेलपत्र को अपनी जो मनोकामना बोलती है अपने सीधे हाथ में लेना है और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोल देनी है और वो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जो हमने चावल चिपकाया है वह साइड भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए, यानी चिकना वाला साइड नीचे की तरफ होगा। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आज के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है गुड़ के टुकड़े। आप एक थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं या फिर आप 2 टुकड़े गुड़ के ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेने हैं थोड़े से काले तिल के दाने। देखिए काले तिल के दाने हैं वो भगवान विष्णु के पसीने से बने हुए हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो काले तिल हैं और गुड़ का टुकड़ा है उस काले तिल और गुड़ को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है स्वरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए स्वरेश्वर महादेव आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। यकीन मानिए भगवान शिव आपकी जो मनोकामना, आपकी जो इच्छा है उसको अवश्य ही पूरा करेंगे। इस प्रकार छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी बाधाएं, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।